जीवन के हमारे संसार में माता पिता ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि हम सबको बिना बोलने वाले भगवान अच्छे लगते हैं। यदि मंदिर में जाकर भी अगर हम भगवान अगर बोलते तो शायद मुझे लगता है कि मंदिर में ज़्यादा भक्त नहीं पहुंच पाते, क्योंकि व्यक्तियों में किसी ना किसी में दोष, कोई ना कोई दोष अवश्य भरा हुआ है। और भगवान अगर दोष गिनाने लग जाते मंदिरों में तो बताओ कितनों की भीड़ जाती। एक आध भक्त नजर आता, कोई भीड़ उसमें नहीं दिखती हमको। तो ऐसे हमारे माता पिता हैं जो बोलते हुए भगवान हैं, क्योंकि वो जीवन में हम बेटा कैसा भी हो, माता पिता से कैसा भी व्यवहार करता हो, लेकिन माता पिता उसके जीवन के मंगल में कामना ही करते रहते हैं। अनावश्यक प्रेम करने वाला अगर संसार में कोई है तो वो हमारे माता पिता हैं। जीवन में माता पिता ही एक ऐसे भगवान के स्वरूप में हैं जो हमको सदा बिना स्वार्थ के प्रेम करते रहते हैं। तो इसलिए उन पुत्रों को भी चाहिए कि जो पुत्र, कुछ पुत्र ऐसे भी होते हैं नालायक, जो अपनी माँ बाप से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। जिन माता पिता ने, जिस माँ ने, जिस बाप ने अपना खून सींच के, खून मेहनत करके और अपने शरीर को बहा बहा करके तुमको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, और जिस माता ने अपने लघु से तुमको ये जीवन प्रदान किया है और अपने पेट में 9 महीने तक तुमको लाद कर डोली है, वो माँ, क्योंकि उस माँ का, उस पिता का कभी कोई बच्चा कभी कोई उसका ऋण नहीं उतार सकता है। कहते हैं कि 7 जन्मों तक अपने शरीर की चमड़ी उतार कर अगर उन जूती बनाकर उनको पहना ही जाए तो भी माँ के ऋण से बच्चा ऋण नहीं होता है। तो माँ हमारी ऐसी है जीवन में। देखो, परमात्मा नाम है परमात्मा, तो जो परमात्मा है उसके नाम के पीछे भी माँ लगा हुआ है। बोले भगवान का और माँ के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। जिससे भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि हमारे उसके भक्त पर कोई कष्ट ना आने पाए। लेकिन भगवान, देखो, भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, और जब भगवान की भक्ति में हम जब प्रवेश करते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं हमारी, हमको कष्ट देते हैं, हमको दुख देते हैं। तो जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान पहले भक्त के पापों का प्रक्षालन करते हैं, उनको काटते हैं। तो जब पाप कटेगा तो दुख आएगा, और पुण्य जब आता है तो फिर सुख आ जाता है। तो इसलिए भगवान पहले हमारे भक्त के पापों को दूर करने में करते हैं, और दूर करते ही भक्त के जीवन में ऐसा कर देते हैं, मंगल में उसको बना देते हैं कि भगवान की भक्ति से समन्वित होकर वो अपने गृहस्थी का जीवन का निर्वाह कर लेता है। तो हमारे भगवान और परमात्मा में और माँ में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान के जो हृदय में अनंत माँओं का प्रेम भरा हुआ है, जैसे माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसे ही परमात्मा भी अपने भक्त से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनको तुम्हारे पान फूल फल की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता अगर है तो केवल तुम्हारे भाव की, तुम्हारे मन की आवश्यकता है। और भगवान तो, भगवान को मन का जो पुष्प है भगवान के चरणारविंद में जो अर्पित कर देता है, तो भगवान ऐसे भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो जीवन की पराकाष्ठा यही है कि माँ और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा की अगर खोज में निकलो, किसी ने कहा, बोले किसी ने बोला कि किसी ने परमात्मा को देखा है, बोले हम कह सकते हैं कि हाँ हमने देखा है। बोले कहाँ देखा है? बोले अपने घर में देखा है। घर में कौन से परमात्मा है? बोले जो हमारी माँ है, जो हमारे पिता हैं, वही हमारे परमात्मा है। जीवन में सच्चा प्रेम अगर कोई करता है तो वो माँ और हमारे पिता हैं। माँ जब अपने पुत्रों से जब आहत होती है, जब उसको ऐसी वाणियों से, जब उनको ऐसे शब्दों से बोला जाता है, ऊंची आवाज़ में उनसे वार्तालाप की जाती है, तो हमारे माता पिता विकल हो जाते हैं। बाहर से तो प्रसन्न दिखेंगे आपको और अंदर से भी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वो माता पिता इतना दुखी हो, इतना आहत होने के बाद में भी अपने बच्चे के जीवन की मंगल में कामना करते हैं। वो है माँ, वो है पिता।
क्योंकि जीवन में मंगल में कामना करने वाले हमारे जीवन में दो ही व्यक्ति ऐसे रहते हैं, एक तो माँ, एक पिता, जो हमारे जीवन की मंगल में कामना ही करते रहते हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि माँ बापों को कभी कष्ट न